एवरीवन, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 मैं बताऊंगा इस वीडियो में। इसमें क्या रहा है, पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, यहाँ तक है, लेकिन यहाँ तक जो है इसमें क्वेश्चन जो है यहाँ तक, देखो यहाँ तक जो है इसमें फिगर को समझा रखा, और ये फिगर जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये जो फिगर है ये आपको बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं पूरा रीड कर देता हूं। अगर आप पूरा नहीं भी रीड करोगे तो इस फिगर को देख लो और यहाँ से आप पढ़ लो जो आपको फाइंड क्या करना है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। ये जो है ये टावर है एक, ये हाइट इसका निकालना है, और कैनाल का विड्थ, कैनाल मतलब नाला होता है, और इसका जो चौड़ाई है ये बी और सी जो है ये एक कैनाल है, ठीक है। तो इस ये बी सी निकालना है और ए बी निकालना है। तो मैं सबसे पहले इसको क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। देखो, इसमें क्वेश्चन में है टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। मतलब एक कोई कैनाल है जिसके किनारे पे जो है एक टीवी का टावर जो है वो स्टैंड है, खड़ा है, ठीक है। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। कह रहा है जो कैनाल के एक अदर साइड पे, ये कैनाल है और इसके एक साइड पे एक बैंक पे जो है ये टावर है और दूसरे बैंक से एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से जो है इसका टॉप ऑफ द टावर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। ये यहाँ तक समझाया है। उसके बाद फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक कोई पॉइंट है जो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। एंड फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। मतलब इसमें हमें ए बी निकालना है, हाइट ऑफ द टावर, और बी सी निकालना है जो इसकी कैनाल की चौड़ाई है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसको करने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटे से ट्रायंगल में आएंगे, मतलब ए बी सी ट्रायंगल में आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में देखो हमें ये दोनों का कॉम्बिनेशन करना है, क्योंकि हाइट ऑफ टावर भी निकालना है और विड्थ ऑफ कैनाल भी निकालना है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो देखो ये थीटा हमारा 60 डिग्री है, और इसमें लगेगा कौन सा रेशियो, देखो ये जो है अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा आपका पी और ये हो जाएगा आपका बी। तो पी बाई बी क्या होता है, टेन थीटा, तो हम लगा देंगे 10 60 डिग्री, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ 10 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री इक्वल क्या होगा, ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी मैंने पुट कर दिया। 10 60 का वैल्यू होता है आपको √3, तो मैं यहाँ पर √3 पुट कर देता हूँ। √3 इक्वल ए बी और बी सी, तो आपको कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ए बी बाय बी सी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे 1 करके ए बी का वैल्यू निकाल देता हूँ। ए बी इक्वल कितना हो जाएगा, √3 बी सी, ठीक है। ये आ गया आपका ए बी का वैल्यू, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 मान करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब सिमिलरली मैं क्या करूँगा, इन ट्रायंगल ए बी डी में आऊँगा, ये बड़े वाले ट्रायंगल में आऊँगा। तो देखो ध्यान से देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में जो है आप अभी ये इस ट्रायंगल को भूल जाओ, ये लाइन नहीं है बीच में। तो ए बी डी ट्रायंगल में जो है ये एंगल 30 डिग्री है, तो थीटा 30 डिग्री हो जाएगा। और इसमें आपको इसका ए बी और ये बी डी देखना है। तो ए बी और बी डी ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा पी, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा बी, यानी कि पी बाय बी। इसमें भी पी बाय बी यानी कि 10 थीटा ही लगेगा, और थीटा की जगह पर 30 डिग्री है तो मैं लगा दूंगा 10 30 डिग्री। तो मैं सबसे पहले लिख दूंगा यहाँ पर क्या, इन ट्रायंगल, देखो ये कौन सा ट्रायंगल है, ए बी डी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पर लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल ए बी डी में मैं क्या लगा दूंगा, 10 30 डिग्री, थीटा की जगह पर 30 डिग्री, और इसका जो पी है परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है। ए बी और बाय में देखो इसका परपेंडिकुलर ये ए बी हो जाएगा, और बाय में बेस क्या हो जाएगा, बी डी। तो मैं बेस में बी डी लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, बी और डी लिख देता हूँ, ठीक है। अब 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1/√3, ठीक है। 1/√3 इक्वल ए बी बाय बी डी, ठीक है, ए बी बाय बी डी। अब इसको भी मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करूंगा मैं तो ये आ जाएगा √3 ए बी, इसको मल्टीप्लाई करूंगा इक्वल टू बी डी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं ए बी का वैल्यू निकाल देता हूँ। ए बी इक्वल आ जाएगा आपका बी डी बाय में √3, ठीक है। इसे मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 लेट कर लेता हूँ, इसे मैं इक्वेशन 2 लेट कर लेता हूँ। अब देखो आप इक्वेशन 1 क्या है,
इक्वेशन 1 है ए बी इक्वल √3 और इक्वेशन 2 है आपका ए बी इक्वल BD/√3। मतलब दोनों का जो LHS है, यहाँ भी ए बी है और यहाँ भी ए बी है, तो ए बी और ए बी क्या हो जाएगा, इक्वल है। तो दोनों का LHS अगर इक्वल है तो दोनों का RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव। इक्वेशन 1 और 2 को देखने से हमें क्या पता चला, LHS अगर इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। और इसका RHS क्या है, इसका RHS है √3 इक्वल टू इसका RHS क्या है, BD/√3। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, इसके नीचे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो √3 इंटू √3 ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 इंटू BC और इक्वल टू ये आ जाएगा BD को 1 से करोगे तो 1, तो √3 यानी कि 3 हो जाएगा, 3BC इक्वल टू BD। ठीक है, देखो अब इसमें आपको BC का वैल्यू निकालना है। ये जो BD है, ये BD जो है यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा थी। इस BD को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इस BD को क्या लिख सकता हूँ, ये इतना और प्लस इतना, तो इस BD को मैं लिख सकता हूँ 20 + BC लिख सकता हूँ ना। ये BD के जगह पर, इस BD के जगह पर मैं लिख सकता हूँ 20 + BC, क्योंकि ये BD जो है ये 20 + BC से मिलकर ही बना है। तो मैं लिख दूंगा BD इक्वल 20 + BC। ठीक है, तो BD की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, 20 + BC, 20 + BC लिख दिया। और यहाँ पर है आपका 3BC। तो अब देखो इस BC को उठा के मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो 3BC माइनस हो जाएगा BC इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2BC इक्वल टू 20। तो यहाँ से BC का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20/2। तो यहाँ से BC का वैल्यू आ गया आपका 10 मीटर। इसे आप कैंसिल करोगे तो ये 10 ही होगा। ठीक है, तो BC जो है मतलब जो लेंथ ऑफ कैनाल है, आपको क्या निकालना है, विड्थ ऑफ कैनाल इक्वल टू मैं लिख देता हूँ विड्थ ऑफ कैनाल। ठीक है, जो कैनाल की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर निकल गई। अब आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर जो है आप चाहे तो इस पे पुट कर दो, ये इस पे पुट कर दो, या फिर नहीं इसमें अगर पुट करोगे तो BD का वैल्यू तो आपको नहीं पता है, तो आप क्या करो, उससे आसान होगा, आप इसमें पुट कर दो BC। यहाँ पर है ना BC, और BC का वैल्यू आपने यहाँ पर निकाल रखा, और AB क्या है, यही तो है हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर नाउ AB इक्वल √3BC है। ठीक है, AB इक्वल √3BC, और AB जो है यही है हाइट ऑफ टावर, ये ना AB हाइट ऑफ टावर है ये। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या पुट कर दूंगा, √3 और यहाँ पर BC की जगह पर 10। ठीक है, ये मीटर। तो मतलब यहाँ से क्या आ गया आपका, हाइट ऑफ टावर यानी कि AB इक्वल कितना आ गया, ये आ गया आपका 10√3 मीटर आंसर। तो यही है आपका क्वेश्चन नंबर 11। बस ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा था, लेकिन सॉल्यूशन तो बहुत ही सिंपल और इजी सा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 10√3 मीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें कह रहा है फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक 7 मीटर की हाई बिल्डिंग बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा, यहाँ पर एक 7 मीटर की हाई बिल्डिंग में यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, बना लिया मैंने। उसके बाद देखो कह रहा है जो फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। तो एक केबल टावर है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक केबल टावर बना लेता हूँ। तो यहाँ के इसके टॉप से जो केबल टावर का टॉप है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब यहाँ से इसका जो फुट है ये रहा, ये फुट हो जाएगा। इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता रखा है। तो देखो ये यहाँ से अगर ऊपर गया तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये इसके जो ये यहाँ पर फुट पर आया है ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ तक फिगर में था ये 45 डिग्री। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसे ज्वाइन कर देता हूँ। मैंने इसे ज्वाइन कर दिया, ये टावर है आपका। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमें टावर निकालना पड़ेगा। तो मैं इसे A B C D और E पॉइंट मैंने इसे
लेट कर लिया। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ। तो देखो इसमें क्या करना है, हाइट ऑफ टावर आपको निकालना है, मतलब एसी निकालना है। एसी जो है वो हाइट ऑफ टावर हो जाएगा। देखो अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये हाइट जो है ये बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन खींची गई है, तो यहाँ पर ये भी 7 मीटर हो जाएगा। मतलब अगर मुझे ए बी पता चल जाए, अगर मुझे ए बी पता चल जाए तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो हमें एसी पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ए बी पता करने के लिए हमें ये हाइट पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, ये और ये कहाँ से पता चलेगा, इस ट्रायंगल से पता चलेगा। तो सबसे पहले हम आएंगे इन ट्रायंगल ई बी सी, ध्यान से देखना, ई बी सी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ई बी सी, इतना सा ट्रायंगल में देखो ये एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाला जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। मतलब देखो ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, तो पी बाय बी का कॉम्बिनेशन आ जाएगा और थीटा क्या है 45 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा, यहाँ पर थीटा इक्वल 45 डिग्री है ना, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, tan 45 डिग्री। ठीक है, tan 45 डिग्री, तो tan 45 इसका पी क्या है, BC, ये BC है और इसका बेस क्या है BE या EB कह लो, कुछ भी। तो देखो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, मैं 1 पुट कर दिया, और BC जो है आपको वो 7 मीटर दिया हुआ है ना, ये BC 7 है, और आपको EB निकालना है या BE निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से इसके नीचे 1 कर दो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो यहाँ से BE इक्वल आ गया आपका 7 मीटर। ठीक है, ये BE जो है ये आपका 7 मीटर, मतलब ये जो है आपका 7 मीटर आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस लेंथ इसका 7 मीटर आ गया। अब देखो अगर ये आपको पता चल गया तो ये ए बी निकालना तो बहुत ही सिंपल है। अब हम कौन से ट्रायंगल में आएंगे, ए बी ई। अब मैं लिख दूंगा यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी ई। बस इसमें बस मेन ये है, जो आपको अगर फिगर समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। तो इन ट्रायंगल ए बी ई ट्रायंगल में, तो ए बी ई ट्रायंगल में जो है आपको बस ये निकालना है, और ये दिया हुआ, तो ये अगर थीटा है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा पी, और ये इसके नीचे क्या हो जाएगा बी, तो पी बाय बी। तो पी बाय बी क्या होता है tan थीटा, तो इसमें भी आपका tan 60 डिग्री लग जाएगा, और ये आ जाएगा आपका ए बी बाय बी ई। ठीक है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका √3। √3 इक्वल टू ए बी तो आपको पता करना है, और BE मैंने यहाँ पर निकाला है 7। तो इसके नीचे 1 कर दो और इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं मैं। तो अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं तो AB इक्वल आ जाएगा आपका 7√3। ठीक है, ये AB निकल गया आपका 7√3। यहाँ से देखो AB इक्वल 7√3 चल गया, लेकिन आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर। तो आपको पता है जो हाइट ऑफ टावर होगा वो क्या होगा, हाइट ऑफ टावर जो है वो AC है। ठीक है, AC, और AC जो है ये AC कैसे पता चलेगा, मतलब यहाँ पर रुको, AC हाइट ऑफ टावर AC इक्वल क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका AB प्लस BC। ठीक है, देखो हाइट ऑफ टावर AC जो है ये AB प्लस BC हो जाएगा। तो BC का वैल्यू 7 है, मैं यहाँ पर BC का वैल्यू पुट कर देता हूँ 7, और प्लस AB का वैल्यू मैंने अभी निकाला है यहाँ पर 7√3, तो 7√3। ठीक है, इसमें से मैं क्या करता हूँ 7 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। यही तो है, हो जाएगा आपका हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर ये क्या हो गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हाइट ऑफ टावर यानी कि AC इक्वल कितना आ गया 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, ये है आपका फाइनल आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।